जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको क्षेत्रफल के इस चैप्टर में वर्ग का टॉपिक पढ़ाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम सीखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण कैसे निकाला जाएगा और उस पे आधारित अनुपात पर भी सवाल कैसे सॉल्व होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। नहीं तो अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी। तो चलिए सीखते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज की पहली सवाल है, वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए या लंबाई क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं। वर्ग की भुजा दिया है, क्या दिया है? वर्ग की भुजा। जी हाँ, भुजा दिया है। आप भुजा को सबसे पहले लिख लेते हैं। आप भुजा निकालेंगे तो भुजा आपकी कितनी हो जाएगी? 3√2 हो जाएगी। अब देखिए विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो? वर्ग का जब विकर्ण आप निकालते हैं, किसका? वर्ग का। जब आप वर्ग का विकर्ण निकालते हैं तो होता है a√2, यानी कि a का मतलब होता है भुजा। आप लिख सकते हैं भुजा √2, यानी √2 से गुणा भुजा में कर दीजिए, आपके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं a√2 में हम मान रखते हैं भुजा की मान कितना है आपका? 3√2 गुणे आपका √2, ये आप लिख दीजिए इसको भी। 3 यहाँ पर कुछ नहीं है, एक माना 3 एक कम 3 हो जाएगा, पर √2 का गुणा √2 से होगा तो आपको पता है √4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, तो यानी 2 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर 3√2 से √2 का गुणा करने पर 6 आएगा। अब देखिए विकल्प में आपका कोई सही है? जी हाँ, विकल्प में आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, इसे भी सीख लेते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जी हाँ, वर्ग की भुजा की लंबाई अगर आधी कर दी जाए, मान लीजिए वर्ग की पूरी भुजा, अगर भुजा पूरी हो तो भाई a मानेंगे, और उसका क्या होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल कितना होगा सर? a² होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। अब देखिए भुजा, अब भुजा क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए। तो चलिए भुजा को आधी कर देते हैं, a/2 कर देते हैं, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए क्षेत्रफल देख लेते हैं। a/2 इसका वर्ग करेंगे। जी हाँ, इसका आप वर्ग करेंगे, तो वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a²/4। अब देखिए क्या प्रश्न में कहा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल देखिए क्या हो गया? उसका क्षेत्रफल पहले क्या था? a² था, अब क्या हो गया? a²/4, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था उसका क्या है? 1/4 ही है कि नहीं है? जी हाँ, पहले जो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल था अब उसका 1/4 रह गया है। इसलिए विकल्प में आपका कौन सा सही है? विकल्प में आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। जिन परीक्षार्थियों को अगर थोड़ी समस्या हुई हो इसे समझने में, वीडियो को दोबारा देख ले ताकि उसे पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। प्रश्न है 44,100 मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान के बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी? ये बाड़ क्या है? ये आपका वर्ग बन गया। ये आपका क्या है? वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है। इसमें क्या है? चारों भुजाएं क्या है? चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल, अब देखिए किसी वर्ग का आप क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, a² यानी भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 44,100 दिया है a², यानी a का मान आपको निकालना है। तो
ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट लगेगा, वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 210 आएगा। जी हाँ, वर्गमूल निकाल लीजिए, 210 आएगा, यानी एक भुजा की लंबाई 210 है। अब बताइए बाड़ के लिए कितने मीटर आवश्यकता होगी, मतलब तार अगर घिरवाना हो इसमें तो कितने, यानी परिमाप होगा, यानी कि उसे क्या कहा जाएगा, परिमाप। और परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी कि भुजा की लंबाई। अब देखिए अभी आपने निकाला 4 गुणे भुजा का मान आपने कितना निकाला सर, 210, गुणा कर लीजिए, 21 चौक 84 और आपका जीरो बढ़ जाएगा, यानी 840 मीटर। विकल्प में आपका कोई सही है, जी हाँ, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को यहाँ तक के 3 प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आए हैं, और यदि हम ऐसा आपसे उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आएँ तो आपका आज के बाद कोई प्रश्न छूटेगा नहीं और ना ही गलत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का चौथा प्रश्न है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात क्या होगा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं कि वर्ग और उसके क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात कितना होगा। देखिए माना अगर वर्ग की भुजा ए मानेंगे, अगर वर्ग की भुजा अगर आप मानेंगे तो कितना मानेंगे, ए मानेंगे, जी हाँ। विकर्ण कितना मानेंगे, विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है कि नहीं सर, जी हाँ बिल्कुल सही, a√2 होता है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करिए, क्षेत्रफल। अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो a² हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि अगर इस पर विकर्ण पर, जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, इसका जो ये विकर्ण है, इस पर अगर आपका वर्ग जब बनता है, इस पर इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो ये विकर्ण आपका a√2 है। अगर इसका इस पर वर्ग, यानी कि ये विकर्ण है तो ये भी उसके बराबर होगा, ये भी उसके बराबर, ये भी उसके बराबर होगा, तो यानी कि ये भुजा के रूप में काम करेगा कि नहीं करेगा, a√2। तो इसका भी तो वर्ग करेंगे, जी हाँ, तो इसका भी वर्ग कर दीजिए, इसका भी क्षेत्रफल वर्ग पर उसके विकर्ण पर बने अगर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो a√2 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, a² हो जाएगा, यहाँ ये अंडर√2 है, अंडर√2 गुणे अंडर√2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, 2 होगा कि नहीं होगा, यानी × 2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि इसका मतलब है 2a² आएगा यहाँ पर। अब देखिए वहाँ पर क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, जो वर्ग पर बने वर्ग के बीच का अनुपात जो है वो का आपको निकालना है। विकर्ण पर बने वर्ग के, यहाँ पर क्षेत्रफल, एक पॉइंट मिस है, यहाँ पर क्षेत्रफल लिख लीजिए, के बीच का अनुपात कितना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, आपको लिखने ना होगा। क्षेत्रफल आपका है a², अब विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है 2a²। अब a² से a² कट गया, बचा क्या 0 बचा यहाँ पर, 0:2, नहीं भाई यहाँ पर 0 नहीं होगा, बल्कि ये क्या है, 1 होगा। क्या होगा, 1:2 होगा। ध्यान दीजिएगा सर, 1:2 होगा, नहीं तो आप 0 कर दीजिए, ऐसा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके पहले अब देख लीजिए इसका विकल्प कोई सही है, जी हाँ, विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। A, B, C 3 ऑप्शन दिए थे, इनमें से आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न कह सकते हैं, इसे भी सीख लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज इसे सीख लेते हैं बंधुओं, और फिर आज के बाद भूलना नहीं है। जो गलती होती है उसे भी आप यहाँ से सीखें और गलतियों को भी समाप्त करें। प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल, जी हाँ, ये आपका वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे सर, वर्ग का
क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, विकर्ण, विकर्ण पे आधारित है इसलिए विकर्ण वाला फार्मूला बटे 2। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है सर, 200 दिया है। आप विकर्ण पर निकालना था ना, जी हाँ, उसके विकर्ण की लंबाई और वर्ग का विकर्ण √2 गुना है, तो यहाँ पर विकर्ण स्क्वायर बटा 2, यानी इसका गुणा होगा 2 दूना 4, यानी 400 हो जाए। विकर्ण स्क्वायर बराबर 400, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, उस स्क्वायर उसका हट जाएगा, इधर √ लगेगा नहीं लगेगा, उसका वर्गमूल निकलेगा तो आएगा 20, यानी आपका जो विकर्ण आया है वो कितना आया है सर, 20 आया है। कितना आया है, 20 आया। अब कहा जा रहा है प्रश्न में कि उसके विकर्ण की लंबाई को पहले वर्ग के विकर्ण के √2 गुना है। क्या है, तो नए वर्ग का जो विकर्ण है आप उसको ज्ञात कर लीजिए, नए वर्ग का विकर्ण। अब भाई नए वर्ग का विकर्ण क्या है, पिछले वाले जो विकर्ण है उसका क्या है, √2 गुना है, जी हाँ, तो आप 20 गुणे √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 20 गुणे √2 यानी 20√2 इसका वैल्यू हो जाएगा नए वर्ग का विकर्ण, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि पहले वाले विकर्ण की लंबाई जो है का √2 गुना है, कौन सा, जो नया वाला वर्ग का विकर्ण है। तो आपको यहाँ से नए वर्ग का जो विकर्ण है वो आपको पता चल गया है। तो प्रश्न में पूछा है नए वर्ग का क्षेत्रफल। अब भाई नए वर्ग का क्षेत्रफल पहले तो भुजा ही निकालना पड़ेगा। अब बताइए नए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करिए, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो नए प्रश्न में के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जी हाँ, तो इसका फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2, जी हाँ। अब समझ गए हैं, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना भी है और विकर्ण का हमें मान पता था, तो आप रख दीजिए ये बटे 2। अब देखिए यही सॉल्व करते हैं, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आएगा, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आएगा और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, तो यानी 400 दूनी 800। अब 800 में नीचे हर से 2 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 400 आएगा कि नहीं आएगा, जी हाँ 400 मीटर आएगा। थोड़ा आप डायरेक्ट करना सीखिए, नहीं तो प्रश्न अगर आप एक एक पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही है, विकल्प आपका C नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊँगा इसे। 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, और ये आपका √2 गुणा करेंगे तो 2 आएगा बटे 2, यानी 2 से 2 कट गया, कितना आया सर, 400 आया, जी हाँ, विकल्प आपका C नंबर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों से कि आप समझने में सफल रहते हैं हर दिन, और यहाँ से सीखने के बाद आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं और आप अच्छा रिजल्ट देंगे हमसे जुड़कर। अवतार स्टडी से आप जुड़े रहिए, ऐसे ही बहुत सारा वीडियो जो पढ़ता है, GS का भी पढ़ता है चैनल पर, और मैथ का भी और रीजनिंग का भी, सारे वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने टॉपिक वाइज सभी चैप्टरों को तैयार कीजिए। तो यहाँ पर गणित का भी अच्छा से अच्छा आपके लिए दिया जाता है, आप इसे सीखिए। यहाँ पर डे बस 15 मिनट आपको देना है समय, उसके बाद एक टॉपिक सीखिए, उस पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कीजिए, फिर आप अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे टेस्ट में। तो चलिए वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।